हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक प्रश्न बहुत विचारणीय है कि धर्म व्यक्तिगत है या सामाजिक। काफ़ी लोग कहते हैं कि धर्म व्यक्तिगत होता है, धर्म सामाजिक नहीं होता है। और दोस्तों, और भी काफ़ी परिभाषाएं हैं धर्म की, लेकिन धर्म सचमुच व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है। उस तरह नहीं कि आप जो भी मनमानी कर रहे हैं उसे आप धर्म कह देंगे, बिल्कुल नहीं। वो धर्म आपके बोध से आना चाहिए, वो आपके समझ से आना चाहिए, वो आपके सत्य से आना चाहिए। और जिसके भीतर भी धर्म बोध से आता है, सत्य से आता है, सच में असल में वही धर्म है। वैसे समाज में आप धर्म उसी को जानते हैं जो कि समाज से मिला है, जो कि समाज में हो रहा है। मैं कहूँ कि मैं धार्मिक हूँ तो मेरे आसपास तुरंत आप वैसी चीज़ें देखेंगे जो कि समाज से आ रहा है। जैसे कोई पूजा पाठ की विधि देखेंगे, मेरे पहनावा देखेंगे, मेरा नाम देखेंगे, मैं कौन से व्रत उपवास कर रहा हूँ वो सब देखेंगे, मैं किस देवी देवता को मानता हूँ, इस सब चीज़ों को देखेंगे, यही देखेंगे ना। तो आप यह ध्यान दीजिए कि ये सारी के सारे कहाँ से आ रही है? समाज से आ रही है। ये सामाजिक धर्म की पहचान है। और आप भी चूंकि सामाजिक धर्म को ही जानते हैं, इसलिए आपको नहीं पता चलेगा कि मैं भी धार्मिक हूं। आप मेरे आसपास चीजों को देखेंगे वैसे कि इसके पास कौन सी ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जो कि धर्म से संबंधित है, क्योंकि आपके लिए वही परिभाषा है। आपके सामने अगर ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जाए जिसका धर्म व्यक्तिगत है, जिसका धर्म सत्य पर आधारित है, बोध पर आधारित है, समझ पर आधारित है, तो आप उसे धार्मिक मानने से इनकार कर देंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि वो धार्मिक है, आप उसे नकार देंगे, हटा देंगे, नहीं यह तो नास्तिक है, धार्मिक हो ही नहीं सकता। लेकिन असल में देखा जाए तो वो सच्चा धार्मिक है, क्योंकि उसे पता है सनातन का, उसे पता है सत्य का, वो सत्य में स्थित होकर जीता है। उसका बोध उसका प्रमाण है, उसकी निजता उसकी प्रमाण है। जो भी समाज से आ रहा है, जो कुछ भी अपने धर्म के नाम पे कर रहे हैं, उससे आपके जीवन में फायदा क्या होता है? कभी यह सवाल पूछा है? आज दुनिया में इतने धर्म हैं, लगभग 3/4 लोग धार्मिक हैं, यानी कि 75% मान लिया जाए कि धार्मिक है, किसी न किसी धर्म से संबंध रखते हैं। और वही धर्म जो कि सामाजिक धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जो कुछ भी हो। और वो सारे के सारे लोग जो कि मान्यता चली आ रही है, जैसे जैसे पूजा पत्ती की विधि है, जैसे जैसे कर्म कांड करने हैं, जैसे जैसे व्रत उपवास करने हैं, पहनावे पहनने हैं, तीर्थ यात्रा करने, वो सारे के सारे कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आज दुनिया युद्ध के कगार पर खड़ी है, कहां कहां नहीं युद्ध हो रहा है। दो धर्मों के बीच इस प्रकार संघर्ष है, दो जातियों के बीच इस प्रकार संघर्ष है, मानव मानव के बीच इतना द्वेष है, क्यों है? क्यों नहीं आपके भीतर प्रेम आया? क्यों नहीं आपके भीतर करुणा आया? आप उसकी निर्दयता से हत्या कर देते हैं जो आपके विपरीत है, विपरीत मत रखता है, विपरीत धर्म को मानता है। ऐसा क्यों है भाई? क्या कोई विपरीत धर्म का है, विपरीत मत का है तो उसे जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो जो बोलता है उसे बोलने का अधिकार नहीं है? तो कैसे आप धार्मिक हैं? और आपके धर्म आपके जीवन में लाया है क्या जो कि सामाजिक धर्म है? सारी की सारी मान्यता हमारी जो है वो सामाजिक है। धर्म के बारे में हो, जीवन के बारे में हो, सब कुछ सामाजिक है। और जब सामाजिक धर्म हमने पकड़ रखा है, उसी के कारण हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे भीतर प्रेम नहीं आता, हम सत्य से कोसों दूर रहते हैं, हमारे जीवन में डर साफ साफ दिखाई देता है, हम दुखी, चिड़चिड़े, परेशान सब तरह से दिखाई देते हैं। धर्म कोई काम नहीं आता उसमें। धर्म सिर्फ आज मनोरंजन का जरिया हो चुका है और कुछ नहीं। जीवन में जैसे और काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा में ध्यान दे रहे हैं, बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, आपसी हमारे संबंध है, वैसे ही एक धर्म है, वहां भी हम जाके थोड़ा सा समय दे देते हैं। आज जितने धार्मिक लोग हैं उन्हें कितने को सत्य से मतलब है, कितने को ईश्वर या परमात्मा से मतलब है किसी को मतलब? किसी को नहीं। सारे लोग अपने मन की कामना को पूरा करने के लिए वहां जाते हैं। सारे लोगों को धर्म इसलिए पकड़ रखा है ताकि वैसा उनके पूर्वज करते आ रहे, वैसा समाज कर रहा है, और वैसा करने से कहीं ना कहीं उनकी अहंकार को संतुष्टि मिलती है।
कोई किसी धर्म का है और उसमें कोई मान्यता है खास जो बहुत कठिन है, और वो जो कोई करता है उसका बड़ा नाम होता है समाज में, तो लोग ऐसे करने लगते हैं। अरे भाई, इस तीर्थ यात्रा पे फलाना व्यक्ति तो वहां से घूम के आ रहा है, अब देखते हैं कि भाई उसकी तो बड़ा इज्जत हो रही है, उसका तो बड़ा नाम हो रहा है, आप भी चल देते हैं झोला उठा के वहीं पे कि चलें, मेरा भी आएंगे तो समाज में नाम होगा। फलाने व्यक्ति ने इतने दान दे दिया, आप भी दान करने लगते हैं। उसने इस प्रकार कठिन व्रत किया, आप भी व्रत करते हैं। उस धर्म में इतने बड़े मंदिर हैं, इतने बड़े मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, आप भी अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए उतने बड़े मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद बनाते हैं। तो ये सारे के सारे अहंकार के प्रदर्शन नहीं तो और क्या है। इससे क्या कोई जीवन में फर्क पड़ रहा है? जिस प्रकार अपने व्यापार को बड़ा करते हैं तो आप खुश होते हैं, जिस प्रकार अपने रिश्तों को बड़ा करते हैं तो खुश होते हैं, या कोई बड़ी फंक्शन करते हैं तो खुश होते हैं, उसी प्रकार आप धर्म को भी बड़े करके खुश हो रहे हैं। कहाँ जरा भी अंतर हुआ धर्म में और आपके जीवन में? बिल्कुल वहीं के वहीं, बिल्कुल प्रतिस्पर्धा में जी रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों में कमियां खोजना, यही सब तो चल रहा है सामाजिक धर्म के नाम पे। और दोस्तों, कहीं ना कहीं यही कारण है कि आदमी के जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, उसके जीवन में कोई क्रांति नहीं दिखाई देती, वहीं बेवकूफियां दोहराता रहता है, दुख में, दर्द में, पीड़ा में मरता है। मरना पड़ेगा, क्योंकि धर्म होता है व्यक्तिगत। धर्म वो है जो आपके समझ से आए, बोध से आए। यूं नहीं कि कुछ भी लोग कहे जा रहे हैं और मैं उसे मान बैठा, हजारों सालों से विश्वास चली आ रही है तो मैं भी उसको मान लिया। अपनी समझ की कसौटी पे उसे तौलना पड़ेगा। जो कुछ भी समाज से आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा, चाहे कितना ही ऊंचा से ऊंचा क्यों ना हो, कितना ही घटिया से घटिया क्यों, सबको हटाना पड़ेगा, सारे विचारों को, क्योंकि सारे विचार अतीत से आते हैं, सारे विचार किसी घटना से आते हैं, संसार से आते हैं। और जब तक वो सारे संसार, वो समाज आपके भीतर बैठा हुआ है दिमाग में, तब तक आप सत्य से दूर ही रहेंगे। उस विचारों ने ही, उस संसार ने ही आपके भीतर एक झूठा अहम का भी निर्माण कर दिया है, जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि पानी में लाठी से वार कर दिया जाए और कहा जाए कि देखो मैंने यहां तो रेखा खींच दी, या हवा में डंडे से ऐसे रेखा खींच दिया जाए और कहा जाए कि देखो मैंने यहां खींच दी। उसी प्रकार हमारे भीतर का अहम होता है, अहंकार होता है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपको सच समझ आती है, आपको सत्य का बोध होता है, तो साफ साफ दिखाई दे कुछ भी अस्तित्व नहीं है, वो झूठा है, बिल्कुल झूठा है। लेकिन उसका अस्तित्व इसलिए है क्योंकि आपने दुनिया की चीजों को महत्व दे रखा है, समाज को महत्व दे रखा है, इस कारण वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमने लगती हैं। और जो कुछ भी आप करते हैं उसी को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसी को संतुष्टि के लिए करते हैं, उसके आसपास ही क्योंकि सारी चीजें घूमती है आपकी, चाहे विचार हो, कर्म हो, भावनाएं हो, सारी के सारे उसी के आसपास घूमती है। और दोस्तों, जिन्होंने भी जाना समझा, वो आदमी को बहुत जताए। जो भी बुद्ध पुरुष हुए, संत आए, जो भी ज्ञानी जन हुए, हमेशा वो चेताते रहे कि भाई जो तुम पकड़ रखे हो, जो तुम बेवकूफियां कर रहे हो धर्म के नाम पे, वो किसी काम की नहीं। तो वीरदास कितने चेता रहे, लेकिन उन्हीं के नाम पे लोग धर्म खड़ा कर देते हैं, उन्हीं को लोग पूजने लगते हैं। सत्य से कोई सरकार नहीं होता। जो भी बुद्ध पुरुष आए, जिन्होंने भी सत्य का ज्ञान हुआ, उन्हीं को लोग मसीहा बना लिए। उनको सीखने के बजाय, उन्हें एक रास्ता मानने के बजाय लोग उन्हीं को भगवान बना देते हैं, और एक नई धर्म की शुरुआत हो जाती है। और फिर सारी बेवकूफियां वहीं सब शुरू होती है, फिर वहीं के वहीं रह जाता है। क्योंकि आदमी के भीतर इतना ना समाज घर कर चुका है कि वो उससे निकल के सोच ही नहीं पाता। उसे लगता है कि बस किसी को भी पूजा पाठ कर दो, किसी से भी अपनी मनोकामना पूरी करवा लो। कोई आया है सत्य समझाने के लिए, दुनिया के झूठ दिखाने के लिए, और उसे लोग मसीहा बना देते हैं।
उसे लोग भगवान बना देते हैं, उससे अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, जो कि दिखा रहा है कि आदमी कितना झूठ में जीता है। उसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं है और यही कारण है कि उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो जिसके जीवन में सत्य आ जाएगा, जिसे सत्य का बोध हो जाएगा, जिसे समझ आ जाएगी, उसका जीवन आनंद से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। उसके जीवन में सहजता साफ साफ दिखाई देगी, उसमें निडरता साफ साफ दिखाई देगी। वो नहीं भागेगा दुनिया की चीजों के पीछे इस प्रकार जैसे कि आम लोग भागते हैं। बेपरवाह जिएगा, बेफिक्र जिएगा, क्योंकि वो बोध, वो सत्य इतना कीमती है कि उसके आगे दुनिया सारी फीकी पड़ जाती है। लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं, तो इसलिए सामाजिक धर्म को पकड़ कर रखे। कोई खोज ही नहीं है सत्य के प्रति, जीवन के प्रति कुछ भी नहीं खोज है। बस जैसे समाज बताते आ रहा है वैसे जीते जा रहे हैं। धर्म के बारे में भी जितना बताया है उतना कर रहे हैं, जबकि धर्म मानने की चीज नहीं है, जानने की चीज है। जिन्होंने जाना, जानने की कोशिश की, उनके जीवन में जरूर कुछ न कुछ क्रांति घटित होती है। उनके जीवन से झूठ दूर होता है, वो यही लकीर के फकीर नहीं बने रहते। जो नहीं जानते वही मूर्खताएं दोहराते रहते हैं। चाहे कोई नए गुरु को पकड़ लेंगे, नई मान्यता को पकड़ लेंगे, लेकिन करेंगे वही सारी बेवकूफियां। तो यहां बात हो रही है कि धर्म व्यक्तिगत होता है। आपके भीतर कुछ भी ऐसा नहीं बचना चाहिए जो समाज का है, कुछ भी नहीं। एकदम आपको सुनने पे आना पड़ेगा। और जब आप सुनने पे आएंगे, जब आप ये साफ साफ देख लेंगे कि जो चीजें भी बाहर से आ रही है, समाज से आ रही है, नाम, पद, पहचान, शिक्षा, जो कुछ भी आ रही है वो सारे के सारे बाहर से आ रही है, समाज से आ रही है, वो मेरी पहचान नहीं है। मैं जो हूं, वास्तविक स्वरूप में जो हूं, वो मेरी पहचान है। तब सब चीजें साफ हो जाती हैं और तभी आपको समझ आता है कि असल में धर्म होता क्या है। तब जो आप धारण करते हैं वही धर्म बनता है, क्योंकि तब आप कुछ भी ऐसा धारण करेंगे ही नहीं जो कि छोटा हो, जो कि संसार का हो। आप तब संसार का इस्तेमाल करेंगे साधन की तरह। ये नहीं कि आप उसके पीछे भागेंगे, मरेंगे, नहीं, बल्कि आप बस उसका इस्तेमाल करेंगे। आप सत्य के लिए काम करेंगे, क्योंकि आप परम निजता में जीते हैं फिर। और ऐसा व्यक्ति समय के साथ परिवर्तन होने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। बाहरी परिस्थिति बदलेगी तो उस अनुसार वो काम करेगा। ये नहीं कि सदियों पुरानी जो रीति चली आ रही है उसी को चलता रहेगा, उसी पे सदियों पुरानी जो पहनावा है उसी को पहनता रहेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि केंद्र में जो सत्य आ गया तो बाहर कुछ भी बदलती रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। जो कभी नहीं बदलता वो जीवन में आ जाता है, तब ऐसी बात होती है। फिर बाहर कुछ भी बदलते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही जो सामाजिक धर्म को मानने वाले लोग हैं वो तड़फड़ाने लगते हैं, तुरंत धर्म संकट में आ जाता है और उसके लिए हत्याएं, दंगे, क्या क्या नहीं होता है। वो सब संकीर्णता की निशानी है, वो सब नासमझी की, अज्ञानता की निशानी है। इस बात को आप साफ साफ समझ जाइए। सदियों से लोग एक ही चीज करते आ रहे हैं। परंपराएं, मान्यताएं, संस्कार, जो कुछ भी हो धर्म के नाम पे, सवाल पूछिए कि उससे मिला क्या आपको। क्योंकि सामाजिक धर्म से कुछ नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिला है। कुछ हद तक आदमी को सहायता करने के लिए वो बनाया गया था ताकि वो सत्य की ओर बढ़ सके, उससे ज़्यादा नहीं। उसे आप पकड़ के उसे आप सत्य मान लेंगे तब तो कोई फायदा होने वाला नहीं। जैसा कि आज लोग पकड़ के बैठे हैं, उसी से अपना पहचान बनाते, उसी से अपना शान दिखाते हैं। इसी कारण तो उनके जीवन में इस प्रकार बेचैनियाँ होती है, इस प्रकार तनाव में जीते हैं, डर में जीते हैं। नहीं तो जिसे सत्य की समझ है, जिसे पता है सच में
सनातन क्या है, सत्य क्या है, उसे भला किसी का क्या डर होगा कि कौन मेरे धार्मिक स्थल को मिटा रहा है, कि कौन मेरे धर्म पे कुछ बोल दिया। कौन बोल सकता है सत्य पे? कौन मिटा सकता है सत्य को? कोई नहीं, अटल है, उसे कौन मिटा सकता है? तो पहले वो बोध होना चाहिए जीवन में, तभी ऐसी निडरता आती है, तभी ऐसा साहस आता है, तभी ऐसा मस्ती और प्रेम आता है। तब आदमी उस प्रेम को लुटाता है, चाहे उस पर कोई कुछ भी क्यों ना कहे, उसे नहीं फर्क पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, सामाजिक धर्म पे क्या बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उस व्यक्तिगत धर्म को जानने का माध्यम है अध्यात्म, आत्मज्ञान, अपने भीतर झांकना, अपने मन को टटोलना, उसकी परत दर परत, उसको परत दर परत उघाड़ना, अपने संस्कारों को देखना, जीवन को अवलोकन करना, जो आसपास संबंधों में हो रहा है, संसार में हो रहा है, उसका अवलोकन करना और उसकी झूठ को देख लेना। तब बातें साफ होती है। धन्यवाद दोस्तों।